हे एमिगोस, दिस इज आशीष आसू और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज 8.4। और उसके पहले तुम लोग का कुछ नोटिफिकेशन है, आ जाओ बताते हैं। तुम लोग पढ़ क्या रहे हो? क्लास 10th का फ्री लाइव बैच पढ़ रहे हो भाई। क्या फ्री लाइव बैच? और ये लाइव हम कब आते हैं? 8 PM रात में 8 बजे। ठीक है, प्रतिदिन हम रात में 8 बजे लाइव आते हैं उसी समय। ठीक है, उसमें से तुम लोग का जो उसमें नोट्स रहता है या कोई नोटिफिकेशन हम लोग को देना पड़ता है, देना रहता है, तो इसको हम तुम लोग का ग्रुप जो बना है क्या व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें हम डाल देते हैं। तो तुम लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को हम डाले हैं, तुम लोग लिंक को टच करो, जुड़ जाओगे। वहां से तुम लोग को नोट्स के साथ साथ कंटेंट भी मिलेगा पढ़ने के लिए। कंटेंट क्या, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालते हैं जो तुम लोग को एकदम फास्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम लोग देखो बालक सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। सिलेबस पूरा जिसमें से 1 से लेकर 8 तक पूरा होने वाला है। 8 चैप्टर तक पूरा होने वाला है आज लास्ट क्वेश्चन है इसका। और इसके साथ स्पेशल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और स्पेशल क्वेश्चन के साथ हम लोग डाउट सेशन भी रखते हैं। डाउट सेशन, और डाउट सेशन के बाद हम लोग रिवीजन भी करते हैं, रिवीजन बैच। ठीक है, तो टेंशन नहीं लोगे, सारा चीज कंप्लीट होगा। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8.4। इसमें बता देते हैं, वन शॉट है, एक शॉट में हम लोग पूरा, एक वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 पूरा पढ़ लेंगे। इससे बालक यहाँ से एक 4 नंबर फिक्स है बालक। आज के वीडियो अगर देख रहे हो तो 4 नंबर फिक्स कर लो। क्यों? 4 मार्क्स फिक्स आएगा, मतलब कंफर्म आएगा भाई। आसू भैया से तुम लोग पढ़ रहे हो तो कंफर्म लाओगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे मेथड से बताएंगे। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें देखो बालक मेजर 3 फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले को तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज बता देते हैं, जिस दिन हम पहला वीडियो बनाए थे एक्सरसाइज 8.1 का, उसमें इस फॉर्मूले को हल्का सा हम गलत लिख दिए थे। एक फॉर्मूला सही लिखे थे, 2 गलत लिखे थे और दोनों का यूज नहीं किए, जिसके कारण गलत लिख दिया, फिर हमको टाइम नहीं मिला सुधारने का। ठीक है, तो उसमें हम कमेंट में ये मेंशन कर दिए थे कि भाई 2 फॉर्मूला गलत लिखा गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम क्या बोले थे, इसको याद रखना बहुत ही आसान है अगर तुम निमोनिक्स का सहारा लोगे। अगर तुम आसू भैया का निमोनिक्स का सहारा लोगे तो ये फॉर्मूले को याद रखना बहुत ही आसान है। अगर तुम निमोनिक्स का फॉर्मूला निमोनिक्स को तुम लोग नहीं समझोगे, निमोनिक्स का सहारा नहीं लोगे, तो फॉर्मूला को भाई कभी भी नहीं याद कर सकते। एक फॉर्मूला याद कर लोगे, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला कभी भी याद नहीं होगा। इवन जब तक हम ग्रेजुएशन में थे ना, तब तक हमको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ था, लेकिन उस समय हम निमोनिक्स को खोजें और निमोनिक्स से अब कभी भी चलते फिरते लिख देते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या करते हैं, 10th 12th हो जाता है, उसके बाद SSC का तैयारी करते हैं ना, तो SSC लिख देना। पहला में प्लस होता है, दोनों में माइनस होता है। कहाँ हम बताते हैं, पहला में फॉर्मूला क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का हमेशा पंगा कॉस के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, अगर ये थीटा और ये थीटा अगर दोनों जगह सेम रहे, यानी अगर ये थीटा है तो थीटा, यहाँ आम है तो आम, अगर इमली है तो इमली, कुत्ता है तो कुत्ता, टमाटर है तो टमाटर रहे, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? दूसरा आता है यस, अगर फिर यस, और यस से फिर शुरू क्या होता है, सेक, तो तुम लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा। और पहला में प्लस होता है, दोनों में माइनस, तो यहाँ माइनस दे देंगे। और सेक का पंगा 10 के साथ है, तो 10 स्क्वायर थीटा। पिछला वीडियो में हम यही गलत लिख दिए थे, 10 के जगह हम कोसेक लिख दिए थे, हल्का सा माइनर डिफरेंस था। तो उसको हम जैसे हम वीडियो देखे ना, हमको पता चल गया कि यार एक जगह तो गलत लिख दिए, उस समय हम कमेंट में मेंशन कर दिए। ठीक है, तो सेक का पंगा 10 के साथ है, तो सेक स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ थीटा और यहाँ थीटा दोनों सेम रहे, कुछ भी रहे बट दोनों सेम रहे, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब तुम बोलोगे बच गया क्या,
कोसेक और कोट, तो यहाँ कोसेक आएगा कि कोट आएगा, यहाँ तो मेरे पास टेंशन ही आ गया क्योंकि दोनों से तो सी से है, तो बड़ा में हम छोटा को घटाते हैं, कोसेक यहाँ लिखते हैं और कोट यहाँ लिखते हैं। तुम बोलोगे बड़ा तो ये है भैया, तो बड़ा को पहले लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये निमोनिक्स याद रखोगे क्या? यस यस सी, यस एस सी निमोनिक्स से ये फॉर्मूले को तुम लोग छाप दोगे। अब याद रखना एकदम आसान हो गया। अब देखो यहां से कितने फॉर्मूले बनते हैं, अब बनाते हैं। देखो बालक, यहां से 3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम बोल दें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको बता दो, तो साइन स्क्वायर थीटा यही रखेंगे, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम बोल दें कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दो, तो तुम क्या करोगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा तुमसे हम पूछ दें कि साइन थीटा का वैल्यू बता दो, क्या साइन थीटा का वैल्यू बता दो, तो तुम बोलोगे ये स्क्वायर है उधर रूट चल रहा जाएगा, तो रूट चल रही है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा तुमसे हम पूछ दे कोस थीटा का वैल्यू बता दो, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इधर स्क्वायर था इधर रूट चढ़ा गया। तो यहां से हम कितने फॉर्मूला निकालें? 4 फॉर्मूला। उसी तरह यहां से भी 4 फॉर्मूला निकालेंगे, उसी तरह यहां से भी 4 फॉर्मूला। एक का यहां निकालते हैं, दूसरा का हम यहां निकालते हैं। एक क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहां से हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां से अगर हम 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछें तो ये माइनस इधर चला जाएगा, प्लस इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। यहां तक समझ में आया? अब हम तुमको बोल दें टेन थीटा का वैल्यू बताओ, तो टेन थीटा इधर स्क्वायर है उधर चला जाएगा रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से सेक थीटा का वैल्यू हम पूछते हैं तो बोलोगे इधर स्क्वायर है उधर चला जाएगा रूट, तो उधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट फॉर्मूला एक और आते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से अगर हम बोल दें कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दो, तो तुम बोलोगे माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां से हम बोल दें कोसेक का बता दो, कोसेक थीटा का, तो तुम बोलोगे स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो रूट चढ़ता है। अच्छा हम तुमको यहां बोल दें कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दो, तो ये माइनस है, इसको हम इधर ले गए तो बराबर के ये साइड ए लिखते हैं, अब ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अच्छा यहां से हम बोल दें कोट थीटा का वैल्यू बता दो, तो तुम बोलोगे रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख रहे 1 2 3 4 5 फॉर्मूला, 5 10 5 दिया 15 फॉर्मूला चुटकी से निकाल सकते हैं। कहां से निकाल सकते हैं? एस एस सी वाला निमोनिक्स से। अब तुम बोलोगे क्या इतना फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम सेंटर में जाओगे एसएससी वाला फॉर्मूला लिख लेना और वहां से जिसका वैल्यू पूछे निकाल के, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो बालक पहला क्वेश्चन यहां से 4 नंबर क्वेश्चन तक एकदम हलवा है। 4 नंबर से 5वां नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है बालक। वो 10 क्वेश्चन को तुम लोग लिप्स पे रखोगे क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर में वही क्वेश्चन आएगा। तो ये सब में टेंशन नहीं लेना, ये सब आराम से चिल करते हुए पास करेंगे। देखो हिंदी में टाइप नहीं किए क्योंकि हिंदी का पीडीएफ मेरे पास नहीं था, जिसके कारण नहीं कर पाए, ठीक है। इंग्लिश में मैनेज करोगे, हिंदी बुक तुम लोग खोल के सामने रखोगे, ठीक है। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखो बालक हमको क्या बोला है, साइन ए को कोट के टर्म में लिख दो, साइन को कोट के टर्म में लिख दो। जैसे कि हम 5 को बोल दें 2 के टर्म में लिखो, तो तुम क्या लिखोगे 2 + 2 + 1 लिखोगे। अगर हम बोल दें 6 को 2 के टर्म में लिखो तो 6 2 + 2 + 2। तो इसी तरह हम लोग को बोला है क्या, साइन को कोट के फॉर्म में लिखो। तो आजा हम लिखते साइन ए, तुम बोलोगे साइन ए बराबर होता है 1/cos सेक ए।
1 बाय कोसेक ए होता है भैया। लेकिन कोसेक ए लेने से कुछ फायदा हुआ? देखते हैं कोट। अब कोसेक को कोट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोसेक को कोट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो तुम बोलो, तुम क्या बोलोगे? एक कोसेक है 1 बाय साइन। ऐसा करते हैं हम क्या करें? रुक जाओ, हम लोग को कोटे में लिखना है, तो साइन ए को हम क्या करें? एक मिनट रुक जाओ भाई, कैसे करें इसको? हो जाएगा यार, देखो 1 बाय कोसेक ए है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 बाय साइन ए लिखती है, 1 बाय साइन ए लिखती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करते हैं, हम ऊपर में भी कॉस नीचे भी कॉस को गुना कर देते हैं, ऊपर भी कॉस और नीचे भी कॉस को गुना कर देते हैं। कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बोलोगे नहीं है, लेकिन कॉस को गुना करेंगे तो ऊपर कॉस बच जाएगा। कुछ बताओ, कोई क्लू? अरे यार कैसे नहीं होगा? देखो यार, साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक ए, और कोसेक का पंगा किसके साथ होता है? कोट के साथ होता है। हम लोग क्या जानते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से हम कोसेक थीटा क्या वैल्यू पूछें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट चढ़ा जाएगा, तो लिख देंगे 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और साइन ए को कोट के टर्म में लिख दिए। अच्छा ये बोला है तो यहाँ ए रख दो भाई, और पहला का आंसर यही हो गया, पहला का आंसर यही होगा। कहाँ से लाए? यहाँ से लाए। अच्छा दूसरा हम लोग क्यों किसको बोला? सेक ए को कोट के फॉर्म में लिखे, तो सेक ए इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, 1 बाय कोस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब देखो कोस को कोट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोस को कोट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बताओ कुछ तरीका। तुम बोलोगे इसके नीचे आप साइन से भागा दीजिए, तुम बोलोगे इसके नीचे आप साइन से भागा दीजिए, तो यहां भी तो साइन से भागा देना पड़ेगा, यहां भी भागा दे दिए, और कोस ए को यहां भी साइन से भागा दे दिए। क्यों भागा दिए? क्योंकि हम लोग को कोट के रूप में लिखना था, तो कोस को नीचे साइन चाहिए तभी तो कोट आ सकता है। अब 1 बाय साइन ए इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए, और कोस बाय साइन इसको हम लिख सकते हैं कोट ए, और हम लोग जानते हैं कोसेक ए को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया? कोट ए। अब देखो बालक, हम लोग सेक ए को कैसे लिख दिए? कोट के टर्म में लिख दिए। अब हम लोग को टेन ए को लिखना है, किसको लिखना है? टेन ए को किसके फॉर्म में लिखना है? कोट के फॉर्म में, तो 1 बाय कोट ए बराबर टेन ए, और ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब हम आ जाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखो भाई, अगर तुम लोग को कहीं भी डाउट होगा ना तो आराम से कमेंट करके पूछो यार, बिंदास पूछो यार। आंसू भैया क्यों है? तुम लोग के हर डॉट को क्लियर करने के लिए, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ठीक है। आ जाओ, अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अच्छा बोला है जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। अच्छा तुम बोलोगे कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? 6 हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब ये सब को हमको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ हम किसके फॉर्म में लिखे थे? कोट के फॉर्म में। आ जाओ यहाँ हम सेक ए के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला क्या है? साइन है, तो साइन ए लिख देते हैं। दूसरा क्या है? कोस है, तो कोस ए लिख देते हैं। तीसरा क्या है? टेन है, तो टेन ए लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोट ए है, तो कोट ए। अच्छा सेक को सेक ए के फॉर्म में लिखेंगे क्या? नहीं, तो सेक ए को नहीं लिखेंगे। अब कोसेक है तो कोसेक ए। अच्छा पता है इसको तुमको हम बहुत हलवे तरीके से बताएंगे भाई, टेंशन नहीं लोगे, एकदम हलवा तरीका। इससे हलवा तरीका हो ही नहीं सकता है। अब देखो इसको कैसे करोगे? साइन ए को 1 बाय कोसेक ए, 1 बाय कोसेक ए। अच्छा तुम बोलोगे 1 बाय कोसेक ए करने से कुछ फायदा है? नहीं फायदा है। क्यों नहीं फायदा है? हम लोग को सेक कब प्राप्त होता है? सेक
सेक 1/cos से प्राप्त होता है, 1/cos नहीं आ रहा। और सेक का फॉर्मूला हम लोग को सेक में लाना है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी अगर हम 10 में ले आए तो सेक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आ जाओ साइन को क्या करते हैं, साइन को 10 में बदलते हैं, साइन को 10 में बदलते हैं। तो इसको साइन ए बाय कोसे से भागा दे दिए। अच्छा तुम बोलोगे कुछ नहीं तो नीचे एक भी तो है, तो यहां भी तो भागा करना पड़ेगा कोसे, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब साइन बाय कोस 10 और 1/cos सेक। अब देखो एक चीज तो आ गया है, एक चीज बचा है। तो यहां से अगर हम तुमको बोल दें 10 का वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बताओगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा प्लस, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो यहां से 10a का वैल्यू हम क्या रखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब देखो कितना हलवा है। हम लोग कोसेक को क्या जानते हैं, साइन का उल्टा होता है। तो साइन को उल्टा दो तो कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखा, इसको निकालेंगे ए। अब तुम बोलोगे कोस को सेक के, तो 1/सेक लिख दीजिए भैया, क्योंकि कोस को सेक में लिखना बहुत आसान है। अब आ जाता है 10 को कैसे लिखे हम सेक में, तो 10 बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कोट को कैसे लिखें, तो कोट क्या होता है 10 का उल्टा। अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यही हम लोग को लिखना था, साइन को सेक के फॉर्म में, कोस को सेक के फॉर्म में, 10 को सेक के फॉर्म में, कोट को सेक के फॉर्म में, कोसेक को सेक के फॉर्म में। हो गया यहाँ तक। अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आ जाओ तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे, ठीक है, दो तरीके से। एक सब्जेक्टिव रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पहले आ जाओ सब्जेक्टिव। देखो बालक, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब तुम बोलोगे कि आंसू भैया हम साइन और साइन में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, हम पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी आप ऐसा कीजिए ना, इसको कोस में चेंज कर दीजिए या इसको कोस में चेंज कर दीजिए। तो साइन को कोस में चेंज करने के लिए अगर साइन थीटा रहे तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो आ जाओ साइन को चेंज कर देंगे, साइन को रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन को चेंज कर रहे हैं कोस में, तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 बटे ये कोस को साइन में चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, सॉरी ब्रो 90 डिग्री माइनस 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब ये तुम लिखोगे साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 90 में 27 जाएगा 63 बटे साइन स्क्वायर 90 में 17 जाएगा 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब आंसू भैया ने बताया था अगर थीटा और थीटा दोनों सेम रहे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में, तो इसका वैल्यू 1। तो क्या दोनों सेम है, 63 सेम है, तो इसका वैल्यू 1। दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1, और 1/1 को आंसर लिखेंगे 1। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना भाई। अब आ जाओ इसका ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो खतरनाक है भाई, खतरनाक। आ जाओ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यूज किए हैं, और दूसरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब देखो इसमें कुछ चीज याद रखना है, हलवा चीज है। अगर
अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री आ जाए, a प्लस बी अगर 90 डिग्री आ जाए और इस तरह रहे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी, इस तरह जो भी हो इसका वैल्यू एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, सब का वैल्यू एक आएगा। तो देखो हम इसके पास गए 63 और 27 को जोड़े 90 आ गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। इसको जोड़े 90 आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 और 1/1 बराबर 1। आंसर मार के निकल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो। और जो बंदा आंसू भैया से नहीं पढ़ा है ऑब्जेक्टिव मेथड, वो क्या करेगा, लॉन्ग मेथड में बनाएगा, एक लाएगा, उसके बाद मार्क करेगा। तो तुम लोग को नहीं मार्क करना है। वैसे फॉर्मूला याद रखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। एक कब होता है, जब ए प्लस बी दोनों 90 डिग्री हो। इसको और इसको जोड़ के देखेंगे 90 डिग्री तो 1 लिख देंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाओ इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत मजे से करेंगे। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन यहाँ साइन में है, एक कॉस में है, तो क्या करेंगे, कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। हलवा है, इसको रखने देते हैं साइन 25 इंटू कॉस, इसको साइन में चेंज कर देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65। कॉस 65 को साइन 90 डिग्री माइनस 65 लिख सकते हैं। ये प्लस है, कहाँ से लिखें, ये कहाँ से लिखें, अगर बालक मेरे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा, यानी यहाँ जो रहता है वही कॉस में बन जाता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 65 तो कॉस 65 यही होगा। अब यहाँ कॉस को रहने देते हैं कॉस 25, ये साइन को चेंज करते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 65। अच्छा, बहुत बंदे को ये दिक्कत हो रहा है कि आप इसको चेंज क्यों नहीं किए इसको। अरे भाई, तो यहाँ भी साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों भी हम कर सकते हैं। और ऐसे करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला में आ जाएगा। अब देखो ये साइन 25 गुने साइन 90 डिग्री माइनस 65 साइन 25 प्लस ये कॉस 25 और ये भी आएगा कॉस 25, 90 में 65 जाएगा 25, आम गुने आम, आम का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 25 प्लस आम गुने आम, आम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 25। हम बोले थे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये दोनों का सेम रहे तो क्या होता है, आंसर 1, और इसका आंसर 1 आ गया। अब एक बंदे को चुल मचा है, क्या मचा है, चुल मचा है। क्या करेगा कि यहां इसी को चेंज कर दें, यहां जैसे कॉस को साइन में, यहां भी कॉस को साइन में कर दे। तो आजा भाई, करके दिखा दे रहे हैं तुम लोग। ये साइन 25 है, साइन 25, ये कितना आएगा, कॉस 65 को साइन में चेंज करेंगे साइन 25 आएगा बालक। अब यहां वो बंदा इसको चेंज कर दे रहा है साइन में, तो cos 25 को हम लिख सकते हैं साइन 65 और यहां आ जाएगा साइन 65। ठीक है, अब देखो साइन 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 स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। अभी बताए थे ये और ये दोनों जोड़ के देखो 90 डिग्री हो रहा है। हाँ, तो हम तुम लोग को क्या बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या रखोगे, 1। समझ में आया, आंसर समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ, अब आ जाओ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव, ओ भाई क्वेश्चन हल्का सा मिस प्रिंट हो गया है, इसको काट लो, हम ध्यान नहीं दे पाए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। अब तुम बोलोगे 9 का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, तो आजा बालक, दोनों के पास 9 है तो मम्मी हम लोग को एक ही चीज बोलती है कि अगर दोनों के पास 9 चीज रहे तो एक चीज रहे तो उसको बाहर निकाल। आ जाओ, बाहर 9 निकाल दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लिए। और हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, 1, और 9 गुने 1 बराबर 9। ऑप्शन नंबर बी राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 देखो, चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन।
इसको बनाने के लिए तुम्हारे पास ढेर तरीके हैं। एक सबसे पहले लॉन्ग मेथड बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड बताएंगे, ठीक है। देखो बालक, ये 1 है, 1 tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा, गुना में है 1 प्लस cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? cot को cos बाय sin, cosec को 1 बाय sin, sec को 1 बाय cos, tan को sin बाय cos लिख दिए। यहाँ से एलसीएम निकल गया cos थीटा, ये यहाँ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ओके। यहाँ आएगा ये sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा। भिन्न का जोड़ किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, भिन्न का जोड़ किए हैं। अब देखो बालक, ये दोनों गुना हो जाएगा, नीचे क्या होगा cos थीटा इंटू sin थीटा, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो इसको हम मान लेते हैं a प्लस बी, ये माइनस बी, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसको माने कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी किसको माने एक का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आ जाओ वाला साइन। ओ भाई यहाँ कैसे लिख दो, इसको कैसे लिख दिए यार। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम तुम लोग को बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, चलो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये +1 से -1 खत्म, बचा कितना मेरे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। एक साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा खत्म, यहाँ 2 आ गया और ये 2 क्या है इसका परम सत्य आंसर है। अब तुम बोलोगे क्या इतना हमको करना पड़ेगा भैया, क्या इतना हमको एग्जामिनेशन में भी करना पड़ेगा इतना लंबा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए? तो बोलेंगे नहीं, आंसू भैया के पास पढ़ रहे हो तो नहीं करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं ना, थीटा बराबर कुछ वैल्यू रख देते हैं, थीटा बराबर कुछ वैल्यू रख देते हैं। तो तुम बोलोगे भैया थीटा बराबर आप रख दीजिए, कितना रख दे 30 ले देते, थीटा बराबर 30। तो 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 प्लस sec 30 डिग्री का मान। sec 30 डिग्री का मान बताने से पहले तुम लोग cos 30 डिग्री का मान बताओ। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3। तो यहां हम लिख दिए 2/√3, ओके। 1 प्लस cot 30 डिग्री का मान √3, क्योंकि tan का 1/√3 तो cot का √3 और माइनस cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 तो cosec 30 डिग्री का मान 2। गॉट इट, ओके। अब देखो बालक इसको हम क्या करें, यहां तो लपेट देंगे हम भिन्न का जोड़। अच्छा देखो 1 में -2 जाएगा, इसको करते हैं 2 आम और 1 आम 3 आम, 1 प्लस 3/√3, ओके। और ये √3 माइनस 1 आएगा, -2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब देखो बालक ये √3 बार में जाएगा, तुम बोलोगे जाएगा। अब देखो
इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अभी हम लोग देखे थे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया 2, आंसर 2। अच्छा तुम बोलोगे क्या थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर ही निकलेगा? नहीं, थीटा बराबर 45 रखो आएगा, थीटा बराबर 60 रखो आएगा, थीटा बराबर खाली इनफाइनाइट वाला पुट नहीं करना, जिसमें जैसे कि 10 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, तो थीटा बराबर इन्फिनिटी नहीं रखना, ठीक है। आज हम यही रखते हैं, कल हम 5वां नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। टिल देन बाय बाय।